अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि प्लास्टिक रेनिंग, जी हाँ, प्लास्टिक रेनिंग भी एक चीज़ होती है दोस्तों जो रिसेंटली ऑकलैंड में बहुत ज़्यादा पाई गई है। अब मामला ये है कि प्लास्टिक रेनिंग का मतलब क्या होता है, मैं ये कुछ चीज़ें आपको समझाऊँगा। इसके बाद इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट प्लास्टिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कंटेंट पसंद आ जाए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, प्लास्टिक रेनिंग कुछ नहीं, प्लास्टिक का हवा में उड़ना होता है दोस्तों। जी हाँ, प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज़्यादा हवा में बढ़ने से प्लास्टिक के पार्टिकल्स का जो उड़ना होता है हवा में, जिसे हम फ्लोटिंग इन द एयर भी कह सकते हैं, माइक्रोप्लास्टिक, उसको प्लास्टिक रेनिंग कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लास्टिक उड़ता क्या है, कैसा है? मैं आपको पहले ये बता दूँ कि प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, वो आपको अपनी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। यानी कि इसकी स्टडी करना पड़ता है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, एक रिसर्च करना पड़ता है, तभी उन केमिस्ट वगैरह उन लोगों को पता चलता है कि आपके एयर पॉल्यूशन में कितना प्लास्टिक है, तो आप इसे प्लास्टिक पॉल्यूशन कह सकते हैं, एयर पॉल्यूशन की बजाय। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो और ये एग्जिस्ट भी है। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी ऑकलैंड के, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है, वहाँ पर एक स्टडी की गई। वहाँ पर ये बताया गया है कि प्लास्टिक के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना है ये जानने के लिए उन्होंने अपने कैंपस के टॉप रूफ साइड पर एक वुडन बॉक्स रखा। वुडन बॉक्स के अंदर एक जार रखा, जार के अंदर एक फनल रखा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो भी होते हैं ये आप देख नहीं सकते, तो इससे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पर उनको कलेक्शंस बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के मिले हैं। इसके बाद इन्होंने जो जो भी स्टडी की है, इसके हिसाब से स्टडी की गई है। एक केमिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर जोएल एरोसोल बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो न्यूजीलैंड में है। अब उनका ये उनके स्टडी के हिसाब से ये बताया गया है कि उनके जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो ऑकलैंड का जो एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर भी आप कह सकते हैं, उसमें 72 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक पाई जाती है सालाना। अब ये जो भी स्टडी करते हैं वो एक स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टडी करते हैं दोस्तों। अगर एक स्क्वायर फीट ले लिया जाए तो उसमें आपको 5000 पार्टिकल्स ये माइक्रो प्लास्टिक के मिलेंगे। तो इस उनके लैंड पर, ये उनके एटमॉस्फेयर में 5000 पार्टिकल्स माइक्रो प्लास्टिक के मिले हैं। अगर इसका हिसाब उनके एरिया से देखा जाए तो एनुअली, यानी कि सालाना, ये बताया जा रहा है कि कुल मिला के 3 मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स की जो होता है, जो प्लास्टिक जमा होता है, उसके बराबर ये होता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दिखता भी नहीं है और इसको पहचानना भी मुश्किल है, इसे महसूस भी नहीं किया जा सकता, मगर ये मौजूद होता है दोस्तों। सम थिंग्स आर इनविजिबल जिसे कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। जी हाँ, ये मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में और ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं इंसान को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्लास्टिक आने की वजह एटमॉस्फेयर में क्या है। ये थोड़ा सा मैं आपको व्लॉग थोड़ा सा मुख्तसर हो, यानी कि थोड़ा सा लिमिट में हो, मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी ये प्लास्टिक जमा हो रहा है, क्योंकि ऑकलैंड वगैरह में जो जमा हो रहा है, ये ओशंस के करीब ये इलाके हैं, तो वहाँ से ये उड़कर आ रहा है। जी हाँ, अब मैं आपको ये बताऊँ कि जितना भी प्लास्टिक होता है उसे डंप किया जाता है ओशंस में, और ओशंस में डंप करने की वजह से ये प्लास्टिक जो भी है कन्वर्ट होता है माइक्रो प्लास्टिक्स में दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए आप। तो आपने तस्वीरें तो देखी होगी। प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहले तो ओशंस की मैरिन लाइफ को दोस्तों, यानी कि मछली वगैरह को बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये माइक्रो प्लास्टिक एटमॉस्फेयर में भी फैलता है। अब एटमॉस्फेयर में कैसा फैलता है? तेज़ हवाओं की वजह से, जो समुद्री तूफान होते हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ये एंटर जो है एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू हो जाता है दोस्तों। एटमॉस्फेयर में फैलने की वजह से ये इनडायरेक्टली ऑकलैंड के जो भी एनवायरनमेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो होता है, उसमें घुस जाता है। ये घुसने की वजह से इंसान इसे इनहेल करना शुरू कर देता है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और डॉक्टर जोएल बताते हैं हमको ये पता लगाना चाहिए कि एक इंसान कितनी मात्रा में प्लास्टिक का कंज्यूम कर रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल भी काम है, मगर इसकी स्टडी आगे की जाएगी, ऐसा भी वो बताते हैं। तो ये था दोस्तों प्लास्टिक रेनिंग के बारे में, जो ऑकलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है, और उनके जो भी यूरोप में हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक की मात्रा जो उड़ती है, जो हम देख नहीं सकते, वो फैल रही है। नॉट ओनली इन ऑकलैंड, मगर इससे
पहले भी स्टडी की गई थी लंदन में और कई ऐसे इलाकों में, वहाँ पर ये देखा गया है। सो दोस्तों, ये प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि आगे जब भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगे तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स यानी कि ज़्यादा प्लास्टिक का डेवलप हो जाएगा और ये मैरिन लाइफ को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इसके वजह से आप जैसे कि आप तस्वीरें भी देखे होंगे, सी बर्ड्स और फिशेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है ये चीज़ें। तो ये माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मारी जा रही हैं। तो प्लास्टिक इज़ वेरी डेंजरस सी बर्ड्स के लिए, मैरिन लाइफ के लिए। ये हो गया। अगर आप समुद्री तौर पर कुछ चीज़ें खाते हैं जैसे कि मछली वगैरह जो खाने के शौकीन होते हैं, आप पेट में तो सी बर्ड या मछली, जैसे मैंने बता रहा था, मछली के पेट में तो ये प्लास्टिक होगा। अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपके पेट में भी आएगा। तो ये इनडायरेक्टली सिर्फ मैरिन लाइफ को ही तबाह नहीं कर रही है, ये इंसान के सिस्टम को भी तबाह की जा रही है। कुछ लोग वहाँ पर मरे थे तो इंसान के पेट के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक का देखा गया था। तो ये मेजर कंसर्न है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बताया जाता है दोस्तों। अब मामला ये है कि अभी इसे ओशंस पे डंप नहीं किया जाएगा तो क्या हम प्लास्टिक को जला सकते हैं क्या? अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो ये और भी खतरनाक हो गया, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। इसका गंदा धुआं होता है बिल्कुल। इसमें जब ये जलाएंगे तो ये डिक्सियंस और फ्यूरॉन्स नाम के केमिकल्स को पैदा करता है। जब भी आप इसे इनहेल करते हैं तो आपके फेफड़े ख़राब होने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ही नहीं ख़राब होते, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। अब ऑकलैंड में एक स्टडी ये भी बताई थी कि इस प्लास्टिक बैग्स में ये जो प्लास्टिक मिल रहा है वो पार्टिकल्स जो बन रहे हैं वो ज़्यादातर जो आप पॉलीथाइलीन बैग्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स जो आप यूज़ करते हैं उसकी मेकिंग में होता है। तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, पॉलीथाइलीन की मात्रा, और पॉलीकार्बोनेट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में यूज़ किया जाता है, और पॉलीइथाइलीन टेट्राथैलेमेट यानी इसका नाम है, वो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स में दोस्तों। तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें, तो ये तमाम चीज़ें, ये पार्टिकल्स आपको मिल रही है जो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए इंसानों के। मैं आपको बता दूं कि इसे ना जलाया जा सकता है, अब इसे डंप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ओशंस में। अगर डंप करें तो फिर इसको निकालने के लिए भी कई ट्रिलियंस ऑफ खर्च लगता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पहले बांग्लादेश में 2002 में बांग्लादेश एक पहला कंट्री है जिसने प्लास्टिक को बैन किया था दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके ड्रेनेज सिस्टम्स में फेंक दे रहे थे प्लास्टिक्स, तो वो जाकर ब्लॉकेजेस हो रहे थे ड्रेनेज सिस्टम से। इनको निकालने में कई लाखों रुपए का खर्चा हो रहा था, इसलिए बांग्लादेश ने पहला कंट्री हुआ वर्ल्ड का कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। ये एक्चुअली शुरू हुआ था कंबोडिया में 25 साल पहले। वहाँ के बाद 25 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स पकड़ा था प्लास्टिक, लेकिन ये एक डिज़ास्टर डेवलपमेंट्स कह सकते हैं आप कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, गुड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं था, बहुत डिज़ास्टर था। तो ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे डंप किया जा सकता है, मगर एक चीज़ ज़रूर की जा सकती है कि इसका प्रोडक्शन रोका जा सकता है। प्लास्टिक का प्रोडक्शन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ में सबको तो आदत हो गई है प्लास्टिक की, तो ये आदत जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती हैं, बहुत अच्छे स्टेप्स भी हैं कि अभी प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, क्योंकि हम हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अलावा भी ज़िंदगी है जिसे मैरीन लाइफ कहते हैं। ये समुद्र का जो इलाका होता है, समुद्र के अंदर भी मछलियाँ और कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है, यानी कि जो मछलियाँ वगैरह जो पहाड़ों में, जैसे आप एक्वेरियम में जो देखते होंगे मछलियों का घर वगैरह बनाते हैं, वैसे ही समुद्र में कुदरत ने इनके एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अच्छी ग़िज़ा पाने के लिए दिया है। तो वो तमाम चीज़ें ये प्लास्टिक जाकर तबाह कर रहा है और उससे एक्वा एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है दोस्तों। तो हम सबको, और कई ज़्यादा लोग होते हैं जो इसे स्टॉप करने में कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट है। जैसे डॉक्टर जोएल ने बताया था, दोस्तों जैसे डॉक्टर जोएल ने बताया था कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा एक्वाटिक एनिमल्स को ही नहीं, इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को तबाह कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं प्लास्टिक को कंट्रोल करने में। तो आप भी कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करें, और जो भी बैग्स होते हैं जैसे कि जूट वगैरह बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक घर में रहना भी आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब कर देता है। आपको कई स्किन डिजीज़ेस भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी
जो दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आ सकती हैं और आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जो बच्चा पैदा होता है उसका जो वेट होता है वो भी एक अच्छे अमाउंट में वेट नहीं रहता, मतलब ऐसे कई ज़्यादा फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। बॉवल्स प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेटरी बॉवल्स प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, यानी कि पेट की गड़बड़ियाँ वगैरह ये भी आपको हो सकती हैं। तो तम बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो प्लास्टिक घर में भी रहना ठीक नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को इतनी आदत हो गई है प्लास्टिक की कि इसे निकालना भी उतना आसान नहीं है। हर किसी के घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक देखेंगे। तो ये जो स्टडी करते हैं उनको ही कुछ एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे कि बैन एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था। इसके बाद इसका ऑल्टरनेट क्या-क्या सॉल्यूशंस रखना बेहतर है, ये रिसर्चर्स को ही देखना पड़ेगा, ताकि वो हमें बता सकें तो हम इसमें कुछ मेजर्स ले सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।